एक तरफ है नारुतो उज़ुमाकी, जिसने जीरो से हीरो बनकर पूरी शिनोबी दुनिया को बचाया, और दूसरी तरफ है बोरुटो उज़ुमाकी, जो अपने नए अवतार में किसी देवता से कम नहीं लग रहा। अगर इन दोनों के बीच आज एक ऑल आउट फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा? आज की इस वीडियो में हम इन दोनों की पावर्स को पॉइंट बाय पॉइंट कंपेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ताईजुत्सु की जंग। निंजुत्सु और रासिंगन तो सबने देखे हैं, पर क्या हो अगर नारुतो और बोरुटो सिर्फ अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करें? ताईजुत्सु की इस लड़ाई में क्या नारुतो का रॉ स्ट्रेंथ जीतेगा या बोरुटो की प्रोडिजी रिफ्लेक्सेस? चलिए ब्रेक डाउन करते हैं। नारुतो का ताईजुत्सु स्टाइल। सबसे पहले बात करते हैं सेवेंथ होकागे की। नारुतो का ताईजुत्सु स्टाइल टोड कुमिटे पर बेस्ड है। सेज मोड एडवांटेज। नारुतो जब सेज मोड में होता है तो वो बिना टच किए भी दुश्मन को मार सकता है। उसके आसपास की नेचुरल एनर्जी उसकी रीच को बढ़ा देती है। शैडो क्लोन फेंट्स। नारुतो अकेला नहीं लड़ता, वो अपने क्लोन्स का इस्तेमाल करके दुश्मन को कंफ्यूज करता है और उन्हें हर एंगल से घेर लेता है। बैरियन मोड। अगर हम बैरियन मोड की बात करें तो उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस ने इशिकी ओत्सुत्सुकी जैसे गॉड लेवल फाइटर को धूल चटा दी थी। नारुतो की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी है कि वो एक मुक्के में पहाड़ तोड़ सकता है। बोरुटो का ताईजुत्सु स्टाइल। अब आते हैं बोरुटो पर। बोरुटो ने नारुतो की तरह सिर्फ मेहनत नहीं की, वो एक नेचुरल जीनियस है। ह्यूगा क्लैन इन्फ्लुएंस। बोरुटो के पास हिनाता का खून है, हालांकि उसके पास बायोगन नहीं है, लेकिन वो जेंटल फिस्ट की बेसिक्स जानता है। उसका स्ट्राइक नारुतो से ज्यादा प्रिसाइज यानी सटीक है। सासुके ट्रेनिंग। बोरुटो को सासुके उचिहा ने ट्रेन किया है। उसका स्टाइल अब बिल्कुल एक प्रोफेशनल असैसिन जैसा है, कम मूव्स में ज्यादा डैमेज। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, अगर ये दोनों सिर्फ ताईजुत्सु लड़ें तो कौन जीतेगा? अगर नारुतो सेज मोड या बैरियन मोड में है तो नारुतो को हराना नामुमकिन है। उसका एरिया ऑफ इफेक्ट और फिजिकल पावर बोरुटो के स्किल को ओवरपावर कर देगी। अगर नॉर्मल बेस फॉर्म की बात करें तो यहां बोरुटो गाजी मार लेगा। बोरुटो की जेंटल फिस्ट टेक्निक और सासुके से सीखी गई प्रिसिजन नारुतो के रॉ स्टाइल पर भारी पड़ेगी। शॉर्ट फाइट में बोरुटो अपने स्किल से डोमिनेट करेगा, लेकिन अगर फाइट लंबी चली तो नारुतो की एंड्योरेंस यानी झेलने की क्षमता उसे विनर बना देगी। नारुतो एक टैंक है और बोरुटो एक तेज तलवार। तो मेरे हिसाब से तो ताईजुत्सु में नारुतो ही जीतेगा। आपके हिसाब से ताईजुत्सु का किंग कौन है? क्या जेंटल फिस्ट जीतेगी या फ्रॉग कुमिटे? कमेंट्स में बताओ और सब्सक्राइब करना मत भूलना। रॉ कावर और चक्रा। तो अब बात करते हैं चक्रा और रॉ स्ट्रेंथ की। नारुतो के पास कुरामा यानी 9 टेल्स का समुंदर भर चक्रा था। उसके सिक्स्थ पाथ सेज मोड और बैरियन मोड ने उसे एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था, जहां वो इशिकी ओत्सुत्सुकी जैसे ओत्सुत्सुकी को भी टक्कर दे सकता था। बोरुटो के पास नारुतो जितना चक्रा नहीं है, लेकिन उसके पास कर्मा सील है। कर्मा की मदद से वो मोमोशिकी ओत्सुत्सुकी की पावर्स यूज करता है और निंजुत्सु को एब्जॉर्ब कर सकता है। चक्रा के मामले में नारुतो अभी भी किंग है। बैटल आईक्यू और जुत्सु वैरायटी। कौन है ज्यादा स्मार्ट? नारुतो ने हमेशा अपने शैडो क्लोन्स और टॉकनो जुत्सु से दुश्मनों को हराया है। उसका रासेन शुरिकन एक डेडली वेपन है। बोरुटो एक जीनियस है। उसने बचपन में ही 3 नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस यानी विंड, लाइटनिंग और वाटर सीख लिए थे। उसका नया जुत्सु रासेंगन उजुही को पूरी दुनिया के रोटेशन की पावर यूज करता है, जो कि नारुतो के किसी भी रासेंगन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। जुत्सु वैरायटी में बोरुटो थोड़ा आगे निकल जाता है, लेकिन बैटल आईक्यू में नारुतो को कोई नहीं हरा सकता। फॉर्म्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। अब आते हैं उनके सबसे बड़े वेपन्स पर। नारुतो बैरियन मोड। ये नारुतो की अल्टीमेट फॉर्म थी। इसमें वो लाइट की स्पीड से मूव कर सकता था, लेकिन इसकी एक भारी कीमत थी, कुरामा की मौत। टाइम स्किप के बाद बोरुटो ने अपनी पावर्स को मास्टर कर लिया है। बिना मोमोशिकी के कंट्रोल में गए वो ओत्सुत्सुकी लेवल की फाइट लड़ रहा है। उसका जोगन अभी भी एक राज है, लेकिन ये उसे डिमेंशन शिफ्टिंग एबिलिटीज देता है। तो फाइनल रिजल्ट क्या है? देखिए, अगर हम प्राइम नारुतो बैरियन मोड की बात करें तो वो अभी भी बोरुटो को हरा सकता है, क्योंकि वो फॉर्म प्योर डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर हम करंट बोरुटो 2 ब्लू वोटेक्स और करंट नारुतो बिना कुरामा के देखें तो बोरुटो अपने बाप को आसानी से हरा देगा। बोरुटो के पास अब ऐसी टेक्निक्स हैं जो ओत्सुत्सुकी गॉड्स को खत्म करने के लिए बनी है। नारुतो ने रास्ता बनाया, लेकिन बोरुटो उस रास्ते पर बहुत आगे निकल गया है। आपको क्या लगता है, क्या बोरुटो सच में नारुतो से पावरफुल बन चुका है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और AXR एनिमे एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।